श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन द्वारा दैत्य पुत्र कुनंदन का वध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, इसी समय कुनंदन भी मूर्छा त्याग कर रथारूढ़ हो क्रोध पूर्वक धनुष से बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध स्थल में आया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर अनिरुद्ध उसको आया देख रोष से आग बबूला उठे तथा अपने सेवकों से उसकी बात पूछने लगे। सेवकों ने कहा, महाराज, ये बलबल नंदन कुनंदन है और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोले, मैं कुनंदन को मार डालूंगा। उसी समय श्री कृष्ण पुत्र सुनंदन ने उनसे कहा। सुनंदन बोले, राजन, ये दैत्य पुत्र क्या है तथा इसकी ये थोड़ी सी सेना क्या बिसात रखती है। प्रभु, मैं आपके प्रताप से इसको जीत लूंगा, अतः मैं ही युद्ध के लिए जाता हूँ। राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, ये आपके लिए आनंददायी नहीं होगी। यदि मैं अधिक संग्राम कुशल कुनंदन को ना जीत लूं, तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदु के मकरंद का आस्वादन करने से विरत रहने वाले मनुष्यों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं इस दानव को परास्त ना कर दूं, तो भवबंधन हर लेने वाले गुरु और पिता की सेवा से विमुख पुरुष को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। पृथ्वीनाथ सुनंदन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनिरुद्ध मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वीर को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण नंदन सुनंद कवच धारण कर अकेले ही उस स्थान पर गए जहां बलबल नंदन कुनंदन विद्यमान था। कुनंदन सुनंदन को युद्ध के लिए आया देख रोष पूर्वक उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह वीरों में श्रेष्ठ रथी एवं शूर शिरोमणि था। राज सिंह रथ पर बैठे और धनुष धारण किए वे दोनों वीर एक दूसरे से मिलकर दमन और पुष्कल के समान शोभा पाने लगे। दोनों के अंग सहायकों से विदीर्ण हो रहे थे। दोनों ही खून से लथपथ दिखाई देते थे तथा दोनों ही बड़े वेग से करोड़ों बाणों का संधान करते और छोड़ते थे। पृथ्वीनाथ, वे कब बाण लेते हैं, धनुष पर रखते हैं और कब छोड़ते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। वे दोनों महान शूरवीर धनुष को खींचकर कुंडलाकार किए दिखाई देते थे। दैत्य राजकुमार ने शोभाशाली भ्रामक अस्त्र के द्वारा सुनंदन के रथ को भूतल पर कुमार के चाक की भांति घुमाया। उनका रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटने के बाद घोड़ों सहित सुस्थिर हो गया। तब श्री कृष्ण कुमार ने कुनंदन के रथ पर बाण मारा। उस बाण से आहत हो वह रथ घोड़ों सहित आकाश में जाकर मतवाले हाथी की भांति चक्कर काटने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही शीशे के बर्तन की भांति चूर चूर हो गया। रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर कुनंदन उठा और दूसरे रथ पर आरूढ़ हो जो ही सामने आया, त्यों ही कृष्ण नंदन सुनंदन ने बहुत से बाण मारकर उसके रथ की धज्जियां उड़ा दी। इस तरह उस रणभूमि में दैत्य कुमार के 7 रथ नष्ट हो गए। नरेश्वर, तब कुनंदन एक विचित्र यान में बैठकर युद्ध स्थल में श्री कृष्ण पुत्र का सामना करने के लिए वेग पूर्वक आया। आते ही कुनंदन ने सुनंदन को युद्ध स्थल में 10 बाण मारे। उन बाणों से घायल होने पर उन्हें बड़ी वेदना हुई। तब कुपित हुए बलवान कृष्ण कुमार ने धनुष उठाकर 10 सहायक हाथ में ले उन्हें कुनंदन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ा। राजन, वे बाण उस दैत्य का रक्त पीकर उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे झूठी गवाही देने वाले के पितर नरक में गिरते हैं। कुनंदन सुनंदन को और सुनंदन कुनंदन को उस महासमर में विशाल बाणों द्वारा परस्पर घायल करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के शरीर बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो गए थे। दोनों रक्त से नहा गए थे और दोनों ही धनुष लिए रोष पूर्वक
एक दूसरे को बाण मारते हुए घोर युद्ध कर रहे थे। उस सम्रांगण में कुनंदन और सुनंदन कुशाम्ब और सांब के समान शोभा पाते थे। तदनंतर कृष्ण कुमार वीर सुनंदन ने स्वर्ण निर्मित कोदंड पर अर्धचंद्राकार बाण रखकर शीघ्र ही कुनंदन से कहा। सुनंदन बोली, वीर मेरी बात सुनो, मैं इस बाण के द्वारा इसी क्षण तुम्हारा मस्तक काट लूंगा। यदि बलवान हो तो अपने सिर की रक्षा करो। यदि इस रण क्षेत्र में तुम मेरी कही बात को सत्य नहीं मानते तो तुम्हारी मृत्यु की सूचना देने वाली मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन लो। जो सती साध्वी पतिव्रता तथा गुरु पत्नी को काम भाव से दूषित करता है, वह यमराज के समीप जिस यातना में डाला जाता है, वही यातना मुझे भी मिले। यदि मेरी प्रतिज्ञा सत्य ना हो, जो सामर्थ्य रहते हुए गुरु और पिता का पालन नहीं करता, उसका पाप मुझे ही लगे। यदि रणभूमि में मैं तुझे मार ना डालूं। सुनंदन की यह बात सुनकर दैत्य रोष से जल उठा और बोला। दैत्य राजकुमार ने कहा, मैं शत्रु के सम्मुख संग्राम में मरने से नहीं डरता। मृत्यु तो सभी प्राणियों की होती ही है, परंतु तुम इस समय संग्राम में मेरे वध के लिए जो भी महान बाण छोड़ोगे, उसे मैं अपने बाण से उसी क्षण शीघ्र काट दूंगा। इसमें संशय नहीं है। जो लोग अभिमानवश इस पृथ्वी पर एकादशी को अन्न खाते हैं तथा माता, भौजाई, बहन और बेटी के साथ पाप करते हैं, उन सबका पाप मुझे ही लगे, यदि मैं तुम्हारे बाण को ना काट सकूं। ये सुस्पष्ट बात सुनकर सुनंदन के मन में शंका हो गई। अतः वे भी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए फिर बोले। सुनंदन ने कहा, यदि मैंने छल कपट छोड़कर सच्चे मन से श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों का सेवन किया हो तो मेरी बात सत्य हो। वीर, यदि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी स्त्री को काम भाव से ना देखता हूँ, तो इस सत्य के प्रभाव से संग्राम भूमि में मेरा ये कथन अवश्य सत्य हो। ऐसा कहकर सुनंदन ने महाकाल और अग्नि के समान एक तीखे सहायक को मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। उस बाण को छूटा हुआ देख दैत्य राजकुमार ने अपने बाण से तत्काल काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे पक्षीराज गरुण पंख से सर्प के दो टुकड़े कर डालते हैं। राजन, उस बाण के कटते ही तुरंत हाहाकार मच गया। लोक सहित पृथ्वी डोलने लगी और वे देवता भी विस्मय में पड़ गए। बाण का नीचे वाला आधा भाग तो कटकर गिर पड़ा, किंतु फलयुक्त पूर्वार्ध भाग ने उस दैत्य के मस्तक को उसी तरह काट गिराया जैसे हाथी किसी वृक्ष के स्कंद अर्थात मोटी डाली को तोड़ डालता है। उसके किरीट और कुंडलों से युक्त मस्तक को कटकर गिरा देख समस्त दैत्य दुखी होकर हाय हाय करने लगी। कुनंदन के धड़ ने युद्ध स्थल में शीघ्र उठकर खड्ग से, घूंसों से और लातों के मार से बहुत से शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात यादव सेना में बार बार दुंदुभी बजने लगी और सुनंदन के ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा की।